नहीं, हमारे पास पहले से ही उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम है। हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम उसे नहीं चाहते। शायद उसे हासिल करने के बाद हम उसे नष्ट कर देंगे, लेकिन हम उन्हें उसे रखने नहीं देंगे। 21 मई 2026 को ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे और उन्होंने कहा, हम ईरान को वह यूरेनियम रखने नहीं देंगे, हम उसे ले लेंगे और शायद बाद में सब कुछ नष्ट कर देंगे। यह सिर्फ एक वाक्य लग सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। 3 महीनों से भी कम समय में वह देश जो पूरी दुनिया को धमका रहा था, आखिरकार एक वार्ता की मेज पर आ गया। अब वो अपना सबसे कीमती चीज सौंपने पर चर्चा कर रहा है, परमाणु कार्यक्रम, जिसे बनाने में 40 साल लगे, रिएक्टर, सेंट्रीफ्यूज, समृद्ध यूरेनियम, जो 10 बमों के लिए भी काफी है। ट्रंप अनुरोध नहीं कर रहे हैं, वह मांग कर रहे हैं और समय सीमा खत्म हो रही है। इस वक्त जो हो रहा है और जो दांव पर लगा है, वो हाल के समय के सबसे तीखे घटनाक्रमों में से एक है। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप जो मांग रहे हैं वो छोटी बात नहीं है। वह मांग रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का दिल सौंप दे। जो चीज उस शासन ने दशकों में बनाई है, दुनिया से छुपाकर, प्रतिबंधों की परवाह किए बिना, निरीक्षणों की परवाह किए बिना और संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देते हुए। और जानते हैं ईरान ने क्या कहा? एक साफ और जोरदार नहीं। और ये समझने के लिए कि ये नहीं इतना गंभीर क्यों है, आपको समझना होगा कि असल में क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि इस बातचीत के विवरण अधिकांश लोगों की कल्पना से कहीं अधिक ठोस है। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा यूरेनियम देश से बाहर भेज दे, और बेहतर होगा कि वो खुद संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे। ईरान ने मना किया। अब टेबल पर मौजूद प्रस्ताव एक समझौता है। यूरेनियम का एक हिस्सा किसी तीसरे देश में जाएगा और एक हिस्सा खुद ईरान में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में पतला किया जाएगा। यही गतिरोध था जिसने पिछले महीने पाकिस्तान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान के बीच हुई बातचीत को विफल कर दिया था। लेकिन और भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मांग की कि ईरान 20 वर्षों के लिए यूरेनियम का संवर्धन पूरी तरह से बंद कर दे। ईरान ने इसके जवाब में 5 साल का प्रस्ताव रखा। मध्यस्थ अभी भी इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें पैसे का भी मामला है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरेनियम के बदले 20 अरब डॉलर के समझौते पर चर्चा की थी। अमेरिका की मानवीय खरीद के लिए पेशकश 6 अरब थी। ईरान ने 27 अरब की मांग की। यानी ये आसान सौदा नहीं है। ये एक रस्साकशी है जिसमें बहुत बड़े आंकड़े और असंभव समय सीमा है। और उस यूरेनियम का क्या होगा ये किसी को ठीक ठीक नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है, का अनुमान है कि ईरान के पास आज लगभग 441 किलोग्राम उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम है। क्या आपको पता है वह यूरेनियम कहाँ है? सारे संकेत मिलते हैं कि वह इस्फहान में ईरान के केंद्र में भूमिगत सुरंगों में रखा गया है। सैटेलाइट कैमरों ने 18 कंटेनरों से लदे ट्रकों को उन सुरंगों में जाते हुए पकड़ा था युद्ध शुरू होने से पहले। तब से कोई नहीं जान पाया कि वह क्या है। 441 किलोग्राम सुनने में भले ही एक आंकड़ा लगे, लेकिन यह इतना सामग्री है कि 10 शहरों तक को तबाह कर सकता है। और उस देश के पास हर महीने एक बम के लिए सामग्री बनाने की अनुमानित क्षमता है। ये जैसे उस शासन का जीवन बीमा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता, जिन्होंने संघर्ष की शुरुआत में खामनेई की मौत के बाद पद संभाला, पहले ही एक फरमान जारी कर चुके हैं। यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा।
इसे किसी को सौंपा नहीं जाएगा। दो पक्ष, विपरीत स्थितियां और एक बातचीत जो तलवार की धार पर टिकी है। लेकिन जब सब लोग यूरेनियम पर बहस कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों में कुछ चुपचाप हुआ जिसने बाजी का रुख बदल दिया। पिछले हफ्ते ट्रंप ने उन सैन्य हमलों को रद्द कर दिया जो मंगलवार को होने वाले थे। कारण गंभीर बातचीत चल रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत। एक देश जो अमेरिकी सरकार और ईरानी सरकार के बीच मुख्य राजनयिक चैनल के रूप में उभरा है। रूस ने भी एक समझौते के तहत ईरानी यूरेनियम को रखने की पेशकश की है, लेकिन अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। अगले दिन ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ एक समझौते के अंतिम चरण में है। अंतिम चरण महीनों तक युद्ध, नाकेबंदी और एक ईरान जिसने प्रतिरोध करने के लिए हर संभव कोशिश की थी के बाद। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कुछ बदल गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य ने सांस लेना शुरू कर दिया और यूरेनियम ईरान और एक समझौते के बीच एकमात्र असली बाधा बन गया। 20 मई को कुछ ऐसा हुआ जो संघर्ष की शुरुआत के बाद से नहीं देखा गया था। दक्षिण कोरियाई सुपर टैंकर ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया, अकेला, एक ऐसे गलियारे में जो कुछ हफ्ते पहले तक युद्ध क्षेत्र था। जहां जहाजों पर हमला हुआ, उन्हें कब्जे में लिया गया, छोड़ दिया गया। 2 चीनी सुपर टैंकर उसके साथ इस रास्ते से गुजरे। सिर्फ इस खबर से ही तेल की कीमत 1 महीने से भी ज्यादा समय में सबसे बड़ी गिरावट के साथ नीचे आ गई। और ये आपके लिए भी मायने रखता है, क्योंकि जब बाहर तेल की कीमत गिरती है तो अब यहाँ पेट्रोल की कीमत भी प्रभावित होती है। लेकिन जलडमरू मध्य अभी भी सच में खुला नहीं है। यातायात अभी भी सामान्य से काफी कम है। ईरान अभी भी अपना नियंत्रण क्षेत्र सक्रिय रखे हुए है। उसने जहाजों से बिटकॉइन में गुजरने के लिए टोल वसूला। बिल्कुल सही। लेकिन यूरेनियम का सवाल अब भी अनुत्तरित है। अब मैं जानता हूं कि ऐसे समय में बहुत से लोग सोचते हैं, ईरान बस यूरेनियम क्यों नहीं सौंप देता? ये तो साफ लगता है ना? इस सवाल का जवाब जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सोचिए, अगर आप ईरान की जगह होते तो क्या आप सौंप देते? ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर वह यूरेनियम सौंप देता है तो क्या होता है। इसके बिना शासन एकमात्र वजह खो देता है जो निर्णायक हमले को रोकता है। इसके साथ कोई भी देश 2 बार सोचता है इससे पहले कि वह बहुत दूर चला जाए। और शासन के पास इस स्थिति को बनाए रखने का एक बहुत स्पष्ट कारण है। उत्तर कोरिया के बारे में सोचिए। किम जोंग उन ने अपना बम बना लिया और आज तक कोई भी उसे छू नहीं पाया है। ईरान ने यह सबक सीख लिया है, क्योंकि बिना यूरेनियम के शासन अपनी एकमात्र ढाल खो देता है जो उसके पास बची है, और उसे पता है कि उसके बिना अगला नंबर उसी का हो सकता है। ईरान के लिए यूरेनियम सौंपना लगभग अपने ही विनाश पर हस्ताक्षर करने जैसा है। ट्रंप ये जानते हैं और पीछे नहीं हटते, और इस बिंदु पर उनके लक्ष्य से असहमत होना मुश्किल है। ईरान, जिसके पास 10 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त यूरेनियम है और जो हथियार ग्रेड स्तर से एक कदम दूर है, वो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। यह एक असली रेड लाइन है। और यहां हम मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, वो सवाल जो आप अभी खुद से पूछ रहे हैं, आगे क्या होने वाला है? ठीक है, आगे 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते में ईरान एक समझौता करके समाधान ढूंढता है। वह कुछ यूरेनियम सौंपता है, अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करता है, इसके बदले सुरक्षा की गारंटी लेता है। जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुल जाता है, तेल फिर से बहने लगता है और दुनिया
थोड़ी राहत की सांस लेती है। बाजार चढ़ते हैं और ईरान बिना यूरेनियम के हमेशा के लिए अपना आखिरी इकलौता तुरुप का पत्ता भी खो देता है। दूसरे रास्ते में बातचीत रुक जाती है। समय सीमा निकल जाती है। ट्रंप तय करते हैं कि वे पीछे नहीं हटेंगे और हमले दोबारा शुरू हो जाते हैं और इस बार रुकने की कोई समय सीमा नहीं है। क्या होने वाला है हम अभी नहीं जानते। लक्ष्य स्पष्ट है लेकिन रास्ता अनिश्चित है और ईरान की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में यह तय करेगी कि आगे क्या होगा। आपकी राय में क्या ईरान झुकेगा या वह एक नया हमला करने का जोखिम उठाएगा? कमेंट्स में बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर इस कंटेंट ने आपको समझने में मदद की है कि क्या हो रहा है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह जानना जरूरी है। अगली बार मिलते हैं।